तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग के बारे में। ये फिल्म एक बुक के ऊपर आधारित है। इट्स बिन मेड बाय करण सिंह त्यागी जो कि एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर है एंड आई फ्रॉम व्हाट आई हर्ड ही हैज़ अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम हार्वर्ड एंड नॉट टू से एनीथिंग बट आई थिंक दैट्स pretty much an achievement in itself. तो वो दिखता भी है इनकी फिल्म मेकिंग के अंदर, बट विल गेट टू दैट सून। जब मैंने केसरी 1 देखी थी तो मैं एक टीनेजर था एंड मैंने उस फिल्म को थोड़ा बच बच के देखा था जस्ट बिकॉज आई थिंक आई हैड माई एग्जाम्स और समथिंग एट दैट टाइम एंड मैंने फिल्म को टीवी पर देखा था इंस्टेड ऑफ इन द थिएटर। तो कुछ महीनों के बाद ही देखा था फिल्म के रिलीज़ होने के। बट व्हाट हैड स्टेड विद मी फ्रॉम दैट फिल्म वाज द सॉन्ग बाय बी प्राक। वो सॉन्ग जिसने बी प्राक सर का करियर बनाया है एक तरीके से हम कह सकते हैं, विच इज़ द थीम ऑफ द केसरी फिल्म। एंड वो जो टोन और जो थीम है फिल्म की उसको कैरी ऑन करती है केसरी चैप्टर 2 जो कि एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। डायरेक्टली फिल्म का कोई इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर नहीं है अदर देन द फ्रेंचाइज विच इज़ इम्पैक्टफुल इन द सेंस कि जब भी एक न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है उसको इस्टेब्लिश करना इज़ मच हार्डर, मच मोर एक्सपेंसिव देन जस्ट कॉलिंग इट अ सीक्वल एंड यू नो बीइंग डन विद द डे। सीक्वल बनाना या नेम देना ज़्यादा आसान है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए देन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू आईपी। एंड आप ये देख सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, फिल्म्स, म्यूज़िक इवन एंड यू नो वीडियो गेम्स, सीक्वल्स दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम दीज डेज। एंड ये हर इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं भी चले जाइए आप। तो इस फिल्म का भी एक यूटिलाइजेशन है वो फ्रेंचाइज आइडिया का एंड इट्स अ कूल आइडिया बिकॉज फिल्म को ज़्यादा अटेंशन मिलती है ऐसे। जो फिल्म है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, तो इट्स नॉट दैट आई वांट टू ट्रेड केयरफुली अबाउट व्हाट आई एम सेइंग हियर बट द फैक्ट इज़ कि मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं है। तो जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं आई थिंक दे कैन बेटर स्पीक अबाउट दीज थिंग्स। जिस तरीके से मैंने छावा में एज अ फिल्म को क्रिटिक करा था उसी तरीके से मैं केसरी 2 को एज अ फिल्म ही बता सकता हूँ। फिल्म की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर में बोल दिया जाता है कि ये फिल्म कई सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेती है टू ऐड ड्रामा, टू ऐड टेंशन, टू ऐड सस्पेंस एंड कई सारे एक्सप्रेशंस जो इस्तेमाल करे गए हैं फिल्म में दे आर एडेड टू एनहेंस द मूड ऑफ द फिल्म। एंड वो मूड फिल्म के अंदर है। द फिल्म इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग फिल्म, आई डोंट थिंक इट्स इवन 2.5 hours। आई थिंक फिल्म शायद 2 घंटे 15 मिनट या कुछ की है एंड इट फेल्ट स्लाइटली शॉर्टर। स्काई फोर्स से बस 10-15 मिनट ही लंबी फिल्म है एंड यू कैन सी दैट इन द फिल्म इटसेल्फ। फिल्म में कोई गाना नहीं है, देयर इज जस्ट थीम्स दैट आर यूज्ड इन द फिल्म। तो फिल्म जब चलती है तो एक पेसिंग चलती रहती है फिल्म की एंड यू एन्जॉय द फिल्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एंड दिस इज़ क्वाइट रेवोल्यूशनरी इन बॉलीवुड की अब कुछ हम फिल्में देख रहे हैं जहाँ पे गाने कम आ रहे हैं फिल्म में एंड दिस इज़ प्रीटी गुड। चाहे आप एक ही गाना डालो या 2 ही गाने डालो पर ऐसे डालो कि कम से कम वी कैन एन्जॉय इट। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 5 गाने डालें एंड वर जस्ट सेटिंग कि यार वो एक गाना अच्छा है बाकी सारे घटिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्काई फोर्स मूवी में जो गाना है रंग, वो एक ही गाना है पूरी फिल्म में बट इट्स अ नाइस सॉन्ग, यू कैन एन्जॉय इट व्हेन यू वॉच इट, यू एक्चुअली लाइक इट एंड एक्चुअली व्हेन इट एंड्स यू काइंड ऑफ लाइक थोड़ी देर और चल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉस। सो एंड इट्स बिन अ वायरल स्टेप। तो वो वीर पहाड़िया के करियर को किक स्टार्ट कर दिया है उस एक स्टेप ने, उस गाने के। सो दीज थिंग्स आर ऑब्वियसली इम्पैक्टफुल। टॉकिंग अबाउट केसरी 2 एज अ मोशन पिक्चर, फिल्म ग्रिपिंग है। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि लिटरली थर्ड करते हैं सिनेमा को। जो कई सारे बिल्डअप के बैकग्राउंड जो स्कोर है फिल्म का, जो बिल्डअप हैं कई सारे सीन्स के, वो कमाल के हैं। जब फिल्म में कोई भी कर्स प्रोड्यूस करा जाता है तो वो इतना लॉन्ग ड्रॉन आउट कह सकते हैं ना कि जो इरिटेशन अक्षय कुमार के कैरेक्टर को हो रही है उसके बाद जब इस्तेमाल होता है यू एक्चुअली फील कि यार क्या बोला है बॉस। मतलब लोग तालियां बजाने लगते हैं थिएटर में कि गाली दी जा रही है। द थिंग इज़ कि इस बारे में एक प्रोफेशनल रेसलर हैं CM पंक, उन्होंने भी बात करी थी। ही हैड सेड कि कैसे जो गालियां हैं अगर आप उन्हें लगातार देंगे तो उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, अगर आप उन्हें कभी कभार देंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। एंड आई थिंक करण सिंह त्यागी एज अ डेब्यू डायरेक्टर हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस एंड यूज दिस टू हिज बेस्ट एडवांटेज। एंड फिल्म के क्लाइमैक्स के सीन्स में जब जब गाली दी जाती है अक्षय कुमार सर के द्वारा, it actually hits like the right chord and doesn't feel out of place, doesn't feel out of
यू नो लाइक ये हो क्या रहा है यार, मतलब ऑब्वियसली जो रियलिटी है वो बहुत अलग होगी। मुझे नहीं लगता है, एंड ऐसा मुझे नहीं पता है हिस्ट्री क्या है, बट आई डोंट फील लाइक कि शायद ये वर्ड यूज़ करे गए होंगे बाय द रियल लॉयर, बट फिल्म में इस्तेमाल करे गए हैं, एंड फिल्म में पहले ही बोल दिया गया है क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, देव डन व्हाट देव डन। व्हाट आई वुड हैव वांटेड स्लाइटली मोर फ्रॉम द फिल्म वाज कि अगर फिल्म हिस्टोरिकली एक्यूरेट होती तो कितना ज़्यादा बेहतर होता। अब मुझे नहीं पता है कि हिस्ट्री में क्या क्या एक्चुअली में हुआ है, एंड जो फिल्म है वो एक बुक पे आधारित है, वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि फ़िल्म एक्चुअली में किस तरीके की हो सकती थी, इफ़ इट वाज एक्चुअली हिस्टोरिकली एक्यूरेट। मैंने जो करण जौहर सर का एक प्रमोशनल इवेंट हुआ था, इसमें अक्षय कुमार, अनन्या पांडे आए थे साथ में, वो देखा था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही इस बात को एड्रेस भी करा था कि सोनी लिव पे भी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज़ आई है, द ब्रेकिंग ऑफ ए नेशन, जो सेम टॉपिक के ऊपर बनी है। आई डोंट नो कि वो सीरीज़ कितनी हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, बट अगर ऐसा है एंड एक और चीज़ ऐसी है, सो इट्स स्टिल प्रीटी इम्पैक्टफुल कि हमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। वन विच इज़ अ मॉडर्न टेक, जो कि ये फिल्म है थोड़े अलग तरीके से बनाई गई है। आई मीन जिस तरीके का चश्मा पहनते थे वो भी अलग तरीके का दिखाया गया है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, जो बोलने का तरीका है वो अलग है। फ्रॉम व्हाट आई नो, आई थिंक जो असली लॉयर थे वो मलयालम स्टेट से आते थे, तो जो उनका तरीका था बोलने का, वो एक्सेंट जो होगा उनका, अगर ही यू स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, वो भी ऑब्वियसली अक्षय कुमार हैज़ नॉट डन दैट, बिकॉज ये फिल्म प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया को टारगेट कर रही है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म के अंदर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट दीज आर थिंग्स जो कि नेट पिक वाली बात है। जब फिल्म ने खुद ही बोल दिया है कि भाई हम क्रिएटिव लिबर्टीज़ ले रहे हैं, एटलीस्ट दे सेल्फ अवेयर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, तो जब उन्होंने ये बात बोल दी है तो उसके बाद यू कैन वॉच इट एज अ फिल्म, एंड आप फिल्म को फिल्म की तरह ही देख सकते हैं। दिस इज़ द थिंग, आप इस फिल्म को एज अ हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं देख सकते हैं, आप इस फिल्म को एज अ पॉइंट ऑफ वैलिडेशन या पॉइंट ऑफ एविडेंस नहीं देख सकते हैं। यू कैन एन्जॉय इट एज अ फिल्म, एंड दैट्स व्हाट वी शुड डू। We should enjoy this as a motion picture. What I was surprised about was how blatant Karan Johar sir, who's usually diplomatic, gets other people in trouble most times on his show Coffee with Karan. But he himself is mostly diplomatic when it comes to things like these. उन्होंने बहुत ही blatantly जो जनरल डायर हैं उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो पोते पोती जो है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी उस प्रमोशनल इवेंट में, जो कि मैंने देखा था, एंड आई वाज शॉक्ड कि वो इस तरीके से इतना बोल्ड पब्लिक ओपिनियन रख सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड कि ऐसा हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि लेफ्ट विंग राइट विंग, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। What I do like in a person is if they're honest about what they feel. अगर उनके अंदर एक honesty है, they're courageous, they know what they're talking about, तो अच्छा लगता है देखने में कि there's something human about these people, जो कि इतने high star-studded celebrities हैं who live lives of glamour and richness, जब वो एक human opinion रखते हैं, जो कि हम सब रखते हैं, but at least they have the courage to present it. That also feels nice sometimes, regardless of whether one agrees with them or not. मुझे नहीं पता कितने लोग अग्री करेंगे, कुछ दुनिया में पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग नहीं अग्री करेंगे उनकी बात से, और कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं दुनिया में जहाँ पे लोग अग्री करेंगे उनकी बात से, तो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। द फैक्ट इज़ कि जैसे जेम्स कैमरन है, वो बहुत ही अपना पॉइंट प्रूव करते हैं कि भाई मुझे जो है क्लाइमेट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ही हैज़ स्टूड अप अगेंस्ट बिग जाइंट कॉर्पोरेट कंपनीज, जो कि कई सारी इंडिजिनस कई सारी क्या कह सकते हैं अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं फॉर देयर रिसोर्सेज, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट को। तो ही हैज़ स्टूड अप फॉर दीज थिंग्स। दिस इज़ व्हाट इंक्रीजेज अ पर्सन's रिस्पेक्ट इन माई आइज़। करण सिंह त्यागी ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन करा है फॉर अ फर्स्ट फिल्म। देयर आर मोमेंट्स ऑफ ग्रेट सस्पेंस। एक मोमेंट तो आता है फिल्म के एंड में जब वो बोलते हैं गेट आउट ऑफ माई कंट्री करके, अक्षय कुमार, एंड ही यूजेस अ कर्स वर्ड एज वेल। वो सीन जो है मुझे एक ओपेनहाइमर के सीन की याद दिला गया। आई एम नॉट सेइंग वन फिल्म इज़ बेटर देन द अदर और द अदर फिल्म इज़ बेटर देन द अदर वन और एनीथिंग लाइक दैट। मैं किसी को रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ उनकी जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो फिल्म के अंदर दिख रही थी। हाउ ही हैड मेड द फिल्म एंड हाउ द कलर ग्रेडिंग वाज डन इन द फिल्म। So yes, the film was definitely enjoyable. I really enjoyed the film. I thought की performances सबकी बहुत ही अच्छी थी, and film बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है. It's definitely enjoyable, and I would give this film a solid 8 out of 10. क्या ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं बार बार देखूंगा?
प्रॉब्ली नॉट बिकॉज फिल्म इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इट लीव्स यू विद अ डिस्टर्ब फीलिंग कि आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है ना, यू जस्ट फील अ बिट weird about it. Not saying कि क्या सही है क्या गलत है, it's just you just feel like यार now I need to probably watch something light just to get my head clear. तो उस वजह से शायद मैं ना देखूँ, बट इट्स अ गुड थिंग. इट्स नॉट अ थिंग कि मुझे फिल्म बेकार लगी इसलिए मैं नहीं देखूंगा. Probably because the film is so impactful that I wouldn't want to watch it again and again and again, which is a lot better than the other case. So मैं इस फिल्म से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I like this a lot. एंड अक्षय कुमार इज़ ऑन अ रोल. आई थिंक उनकी और भी फिल्में आ रही हैं इस साल. हाउसफुल 5 आ रही है, आई थिंक वेलकम टू द जंगल आ रही है, आई थिंक. So he's got all kinds of genres coming in, and perhaps this is the second innings of Akshay Kumar finally in swing, and I'm all here for it. So congratulations to the team of this film, and I hope everybody had a great time making this film. And yeah, take care of yourselves and your families.